हिंदुस्तान विनायक भारत में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की। आज संपूर्ण क्रांति पार्टी के उत्तर मध्य विधानसभा प्रत्याशी देवेंद्र शुक्ला द्वारा सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ रैली का आयोजन किया गया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह भदौरिया द्वारा प्रेस वार्ता कर पार्टी के विकास कार्यों से अवगत कराया गया। जी बताइए। मैं ठाकुर जोगेंद्र सिंह भदौरिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी। आज मैं जबलपुर में हूँ। जबलपुर वीरों की भूमि, वैज्ञानिकों की भूमि और बुद्धि चिंतकों की भूमि, कवियों की और ऋषियों की भूमि है। यहाँ से हमारे प्रत्याशी देवेंद्र शुक्ला यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। मैं आज इनके समर्थन में यहाँ आया हुआ हूँ। मैं संपूर्ण जबलपुर वासियों से और विशेष करके इस क्षेत्र के मतदाताओं से अपील करता हूँ कि आप हमारे देवेंद्र शुक्ला को भारी बहुमत से वोट दें। मैं यहाँ की जनता से बात करता हूँ कि भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी यह एक ऐसी पार्टी है कि वर्तमान समय आप देख रहे होंगे कि भारत में और खास करके मध्य प्रदेश में जो सरकार है वो भ्रष्टाचार की सरकार है। और उससे पहले जो सरकार थी उस पर भी इसी तरह के आरोप लगे। कुछ चंद दिनों में सरकार बनी, उसको मैं नहीं कहता हूँ कि आप लोगों के माध्यम से सुना गया कि उसको एक नया नाम दिया गया और उसने यहाँ नया उद्योग खोला। उसको कहते हैं कि ट्रांसफर उद्योग खोल दिया गया। इसलिए दोनों दलों से जनता त्रस्त है और रुष्ट है। इस पर भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में अपने सहयोगियों के साथ और शेष निर्दलियों के साथ यहाँ चुनाव लड़ रही है। और निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मैं जो कहता हूँ वो सत्य होता है। पिछली बार मैंने कहा था कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारेगी। उस समय लोग जो है मेरे सुनने को, मेरी हंसी भी उन लोगों ने उड़ाई होगी, उसकी कोई बात नहीं, लेकिन वो मेरी बात सत्य रही। उसको आप गूगल पे, मेरे यूट्यूब पे और तमाम देश की मीडिया पर आप जाकर के देख सकते हैं कि मैंने जो कहा वह सत्य हुआ। तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी। ये इनके कारण वो बात अलग रही कि मध्य प्रदेश में सरकार फिर से बीजेपी ने बनाई, छीन कर बनाई, हत्या के बनाई, पैसे के लेन देन में बनाई, भ्रष्टाचार करके बनाई। इससे मेरा कोई तात्पर्य नहीं, लेकिन मेरा तात्पर्य यह है कि जो मैंने कहा वो सार्वभौम सत्य रहा। इस बार मैं ये एक नया कथन कर रहा हूँ कि इस बार जो सरकार बनेगी, विधानसभा बनेगी, उसमें हमारे चुने हुए सदस्य निश्चित रूप से सहभागिता करेंगे। उनके बिना सरकार नहीं बनेगी, चाहे सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाए या कांग्रेस बनाए। हमारे लोग और हमारे व्यक्ति उस सरकार में साथ में होंगे। तो मैं पुनः आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस बार जो है सरकार स्वच्छ और साफ छवि के लोगों के साथ बने। ये दोनों दल आपराधिक, इनके सारे सदस्य इस देश में आपराधिक पृष्ठभूमि के साथ जुड़े जाते हैं। केवल भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी ऐसी है जिसमें शून्य अपराध का ग्राफ, शून्य। हमारे उम्मीदवारों के पर किसी पर भी अपराध का ग्राफ जीरो शून्य वाले प्रत्याशी केवल भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी ने इस समय उतारे हुए हैं। बाकी किसी के प्रत्याशियों पर कहीं कुछ। अभी 2-4 दिन में एक और चीज चल रही है, आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है कि 100 करोड़, 200 करोड़, 50 करोड़ वहां दिए। जब इस तरह से देने वाले लोगों को आप चुनेंगे और सुनेंगे तो निश्चित रूप से भारत, ये दोनों दल अपराध युक्त भारत का निर्माण करना चाहते हैं और निर्माण कर रहे हैं। और भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी अपराध मुक्त भारत का निर्माण करना चाहती है। भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी रोजगार युक्त भारत का निर्माण करना चाहती है। भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी चाहती है कि हर आदमी को काम मिले, हर हाथ को काम मिले, शिक्षा पर सबका समान अधिकार हो, स्वास्थ्य सबके लिए बराबर हो, कानून में सबका एक अधिकार हो। कानून भारत देश का कानून किसी जाति, धर्म और संप्रदाय के आधार पर आधारित कानून ना हो, सबको समान रूप से इस देश में हो। महिलाओं को उनकी इज्जत, उनका सम्मान, उनका वैभव, ये भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी दिलाना चाहती है। अब आपकी पार्टी के प्रत्याशी अगर जबलपुर में जीतते हैं तो आपके विकास कार्य क्या होंगे?
हमारी पार्टी के प्रत्याशी जबलपुर नहीं पूरे मध्य प्रदेश में जीत रहे हैं। मैंने पहले ही आपसे एक बात कही कि मैं दावा करता हूं कि ये सरकार जो विधानसभा होगी इसमें भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी के सदस्य उसमें चुन करके जाएंगे। इस समय हमारे देवेंद्र शुक्ला जी हैं और ये अपने विषय में बताएंगे। पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जोगिंदर सिंह भदौरिया जी का, जो जबलपुर आकर उन्होंने हमारा उत्साह बढ़ाया। आप राष्ट्रीय सचिव उमेशानंद जी का, उन्होंने भी आकर बहुत ही इस भूमि को पवित्र कर दिया। दूसरा, आप सभी पत्रकार महोदयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोगों ने समय निकाल कर हमारी बात को जनता तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तर मध्य के लिए, उत्तर मध्य में मैं देख रहा हूँ असल में हम तो नागरिक बनकर जीना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन अभी जो स्थिति बन रही है उसमें हमको जागना पड़ेगा। अब हम ये चाहते हैं कि हम पड़ोस में भगत सिंह को तैयार होते हुए देखें, अब हमें खुद भगत सिंह बनना पड़ेगा। आप देखिए हर जगह रोड खुदी पड़ी है, हर जगह नाली चौक है, पूरी विधानसभा पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, कहीं पर भी कोई व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं है। भ्रष्टाचार अति रूप से बढ़ रहा है, जहां एक 4-4, 6-6 महीने में रोड बनाते हैं और खोदते हैं। पहले से प्लान कर लेते हैं कि यहाँ पर हमको फ्लाईओवर बनाना है तो पहले रोड बनाएंगे, फिर उसको तोड़कर और उस पर फ्लाईओवर बनाना चालू करेंगे। इस तरह से यही हम भ्रष्टाचार को दूर करेंगे, हर चीज़ पारदर्शितापूर्ण रहेगी। एक एक नागरिक के लिए हम लोग खड़े रहेंगे, एक रजिस्टर रखेंगे, कंप्लेंट रजिस्टर रहेगा, जिसको 24 घंटे में हम उसके शिकायत का निवारण करेंगे। मेरा नाम देवेंद्र शुक्ला है और मैं भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी से और 98 उत्तर जबलपुर से अभ्यर्थी हूँ और मेरा चुनाव चिन्ह है हीरा और उसमें बटन है, हमारी 4 नंबर की बटन है।